गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। वही 1 से लेके 15 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है टॉप 30, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है कि ए माइनस का बी तसल्ली से समझेंगे। इसका मतलब होता है ओनली ए। क्लियर है? इसका क्या मतलब होता है? ओनली ए। कहता है यूनियन आप कर दो किसके साथ? बी माइनस ए। अच्छा, बी माइनस ए का मतलब होता है आपका ओनली बी। क्या होता है? ओनली बी। तो आप यूनियन कर रहे हो ओनली ए और ओनली बी का, ठीक है? तो इनमें से कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी मतलब ओनली ए और वापस ए जोड़ दिया, तो ये तो होगा नहीं। बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी, और ओनली बी में फिर आपने फिर से बी जोड़ दिया तो वो पूरा का पूरा ओनली बी हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है ए यूनियन बी। आप पहले दोनों साइड को जोड़ो, फिर उसका इंटरसेक्शन लो ए इंटरसेक्शन बी से, तो यही वापस यही मिल जाएगा आपको। ठीक है, दो सेट को आपने जोड़ा और उसका इंटरसेक्शन उसी के कॉमन एलिमेंट्स से ले रहे हो आप। दो सेट का जो यूनियन है उसका इंटरसेक्शन कॉमन आप निकाल रहे हो उसी के कॉमन एलिमेंट्स से, तो क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। यहां क्या है? इसमें इसका ऑप्शन सी है, आंसर सी है। कैसे? ये कहता है ए यू बी, मतलब इसमें क्या है? ए प्लस बी के सभी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं ऐसे, ए और बी के सभी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। माइनस आप करवा रहे हो किसको? ए इंटरसेक्शन बी के, मतलब आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिया इसके कॉमन एलिमेंट्स को। किसको? कॉमन एलिमेंट्स को। तो कॉमन एलिमेंट्स आपने हटा दिए, तो यहां पर बचेगा क्या? यहां पर वो एलिमेंट्स आएंगे ओनली ए प्लस ओनली बी। क्या आएंगे? ओनली ए प्लस ओनली बी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास 8 की पावर n है, माइनस का 7n है और माइनस का 1 है, और एक यहाँ पर ये आपका x सेट है और ये आपका y सेट है। यहाँ पर क्या है? 49 n माइनस का 49। क्लियर है? ये है। अब कहता है n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखो और ये बताओ कि कौन सा किसका सबसेट है। क्या ये दोनों बराबर हैं या फिर इनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो एट n इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। यहां पर 1 रखो आप, ठीक है? इसको कॉलम बना लो इस तरीके से। क्लियर है? या आप ऐसे कॉलम बना सकते हो, ठीक है? आप n की जगह 1 रखो। देखो सबसे पहले n की जगह 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 8 माइनस का 7 माइनस का 1, कितना आंसर आ गया? 0। यहाँ n की जगह 1 रखो तो 49, 1 माइनस का 49, यहाँ पर भी आंसर कितना आ गया? 0। तो एक एलिमेंट तो दोनों में कॉमन है, एक एलिमेंट तो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। n इक्वल्स टू 2, ये सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा हूं मैं। n इक्वल्स टू 2 रखो तो 8 की पावर 2 माइनस का 7n माइनस का 1, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस का कितना? 14 और माइनस का 1, कितना आंसर आएगा भाई? 49। और यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 49। n की वैल्यू 2 रखी है आपने, माइनस का 49, और यहाँ से भी कितना मिलेगा आपको? भाई ये डबल है ना, डबल में से सिंगल वाला माइनस करोगे सेम बचेगा। अब इसमें भी 49, इसमें भी 49। ठीक है, अब तक तो ये वाला ऑप्शन लग रहा है कि दोनों में बराबर हैं। आगे चेक करते हैं। ठीक है, आगे आप चेक करोगे तो n इक्वल्स टू 3 रखो। n इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 8 का क्यूब माइनस का 7, यहाँ पर भी 3 माइनस का 1, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 512 माइनस का 21 माइनस का 1, आंसर बोलो कितना आएगा? सॉल्व करके जल्दी बताओ। हाँ बोलो बोलो, तुम लोग भी बोलो भाई। 512 माइनस का 22, कितना आ गया? 490। क्लियर है? और यहां पर 4n करो। देखो ये कैलकुलेशन है, ये तुम्हें ही करनी है भाई। 4n यहां पर 3 रखो आप, ठीक है? माइनस का 49 करो तो आपको 2 इंटू 49 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इक्वल्स टू 98 मिलेगा। कितना मिलेगा? 98 मिलेगा। क्या ये दोनों बराबर आए? तो जवाब है ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ना इनका इंटरसेक्शन 5 है, ना ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये अलग अलग आ गए। अब जब आप इसको आगे करोगे ना, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं। n की वैल्यू 4 पर जब आप इसे निकालोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यार जो इसमें बड़ा सेट कौन सा बनेगा? तो बड़ा सेट बनेगा y।
बड़ा सेट कौन सा बनेगा? y, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट n रखते जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट छोटे 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 से बड़े 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 नंबर मिलते जाएंगे और एक ना एक समय पे ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। जैसे ये 490 इस पे कितने पे आएगा चेक करना हो तो 490 के लिए आप क्या करो, n की जगह 11 रखो और माइनस का 49 करो, तो ये 49 कितना हो जाएगा बोलो? ये इतना मिल जाएगा आपको। क्लियर है? कैसे भैया? ऊपर से 49 कॉमन ले लो, 11 माइनस का 1 बचेगा, 49 इंटू में 10, कितना आंसर आ गया? 490। तो एक समय पे क्या होगा, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे इस वाले में वो कहीं ना कहीं इसमें मौजूद जरूर होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, x इज अ सबसेट ऑफ y। y बड़ा है भाई साहब, x इज अ सबसेट ऑफ y। क्लियर है? बड़ा मतलब x के सारे एलिमेंट्स y के अंदर आते जाएंगे। क्लियर है? आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको, देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास है नंबर 700, ठीक है ना। एन ए के आपके पास नंबर हैं भाई 200, एन बी में आपके पास कितने हैं भाई 300, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं ये। और एक और दे रखा है आपके पास एन ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी में कितने हैं भाई 100 हैं। आपसे पूछा क्या गया है, ये इसे उठाओ, एन ए सी यू मतलब इंटरसेक्शन और ये सी, ये डी मॉर्गन्स लॉ से कैसे लिखा जा सकता है, ए यू बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना। डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं हम, ऐसे लिख देंगे इसे। ये कैसे लिखा जाएगा, ये यू माइनस एन मतलब एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, इस तरीके से। अब आपको ये निकालना है, ये आपको नहीं दे रखा। इसको निकालने का तरीका क्या होता है भाई, इसको निकालने का तरीका होता है एन ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अच्छा ठीक है, अब यहां पर क्या करो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। एन ए कितना दे रखा है आपको 200, एन बी 300 और इन दोनों का कॉमन कितना दे रखा है 100, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 400। कितना हुआ 400। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर आपके पास एन यू कितना है आपके पास 700 और माइनस का कितना हो जाएगा 400, तो अल्टीमेट आंसर कितना मिला आपको 300। कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं आगे। If a set A has n elements, then the total number of subset of A 2 की पावर n, क्या आंसर है 2 की पावर n। याद रख लेना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n और जो n होता है ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, a set has n elements, number of elements in set, number of elements in a set, किसी सेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखो if a set has n elements then the total number of subset of a, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, इसका ऑप्शन क्या था सी। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस इज, कि नॉन एम्प्टी सबसेट, एक एम्प्टी सेट होता है फाई, वो कैसे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर n, तो इसके 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ कितना सबसेट्स, वो क्या होगा 2 की पावर n। अब 2 की पावर n इसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई 4, तो 2 की पावर कितना हो गया 4, 2 की पावर 4 बोले तो 16। अच्छा अब ये पूछ रहा है नॉन एम्प्टी, इसमें फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई कैसा सेट है एम्प्टी सेट है, उसे हटा दो तो माइनस का 1 कर दोगे, तो 16 माइनस का 1 कर दोगे तो आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट्स आ जाएंगे। तो कितना आंसर है इसका 15, ऑप्शन कौन सा ए। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ ना बोलो। नॉन एम्प्टी जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हो, तो फाई में कुछ नहीं होता तो उसे 1 हटा दिया। आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए यूनियन बी इक्वल टू, देखो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी जो है वो आपका बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, कि इसका क्या मतलब, ये कब कंडीशन ट्रू हो सकती है भैया, जो आपने दोनों के सेट को इकट्ठा किया और वो बराबर आ गए कॉमन में भी, वो बराबर किस में भी आ गए कॉमन में भी, तो इसका क्या मतलब है दोनों बराबर हैं। इसका क्या मतलब है, दोनों के दोनों कैसे हैं, जितने ए में है उतने ही बी में है और सेम है, सेम एलिमेंट्स, अलग अलग भी नहीं है। आगे ए एंड बी बी द 2 सेट्स, देन इनमें से कौन सा ठीक हो माना जाएगा, बताओ जरा। फिर से बोलता हूं,
अच्छा एक चीज बताओ, ए यूनियन बी बड़ा होता है या फिर ए इंटरसेक्शन बी बड़ा होता है? कौन सा बड़ा होता है इनमें? ये बड़ा होता है, पक्का ना? तो क्या कोई बड़ा वाला छोटे वाले का सबसेट हो सकता है? कोई बड़ा सेट छोटे वाले का सबसेट हो सकता है? जवाब है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज गलत। नन ऑफ दीज भी गलत, इसको देखते हैं बाद में। ये देखो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए यूनियन बी के कभी बराबर हो सकता है? कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कंडीशन दे ही नहीं रखी, तो ये भी हम नहीं बोलेंगे। अच्छा इसमें आ जाओ, इसमें छोटा कौन है भैया? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये कभी सबसेट हो सकता है ए यूनियन बी का? भाई बिल्कुल हो सकता है, इसी में से तो निकाले हैं कॉमन, कॉमन इसी में से तो निकाले हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के ही तो होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नन ऑफ दीज जब करते जब ये भी गलत हो जाता। चलें आगे। एक 24वां क्वेश्चन देखो, कहता है Q इक्वल्स टू, जो आपका Q है ये एक सेट है जहां पर X जो है एक सेट है, मैं डायरेक्टली वैसे ही समझाने के तौर पे लिखता हूं। X सेट है जहां पर जो X एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1/y के, 1/, इसको आप छेड़ नहीं सकते। 1 तो कांस्टेंट है, 1 अपनी जगह ही लिखा जाएगा, अब डिपेंड करता है y क्या होगा। तो y जो है वो नेचुरल नंबर है, y क्या है? एक, तो आपके पास एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 मिलेगा आपको, पहले तो 1 ही मिल जाएगा, 1/1 लिख देता हूं मैं, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। क्या आप नीचे कोई डेसिमल नंबर रख सकते हो या फिर कोई अदर नंबर? नहीं रख सकते, सिर्फ नेचुरल रख सकते हो। तो ये 0 और 1 के बीच की कहानी चलेगी, फिर तो ये 0 और 1 के बीच की कहानी चलेगी, है ना? बोलो पहले। तो क्या 0 इंक्लूड करेगा Q में? 0 कभी आएगा ही नहीं। 0 कब आ सकता है? जब 1/0 आप रखो। 0 कब आ सकता है? 1/, और 0 आप रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि y कैसा है? नेचुरल नंबर में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 बिलोंग करेगा Q को? हाँ करेगा। 1 बिलोंग करेगा Q को? करेगा। 2 करेगा? भैया रेंज ही 0 से 1 सेट हो गई है, इसी के बीच के सब लिखने हैं आपको अब, तो ये तो नहीं करेगा। ये क्या है? 2/3, ये क्या है? 2/3। क्या ये Q को बिलोंग करेगा? बोलो, क्या ये Q को बिलोंग करेगा? एक बात बताना मुझे जरा, यहां पे लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा हुआ है 3, क्लियर है? क्लियर? अब सुनना, मेरे पास जो फंक्शन है वो है 1 ऊपर, मैं इसको बदल ही नहीं सकता, मैं इसको बदल ही नहीं सकता। और यहां पर 3, ये इंक्लूड करेगा? ये नहीं करेगा। इसका लिखने का मतलब होता है कि मैं 1/3/2 लिख रहा हूं, इसका ये मतलब है, तब ये रेसिप्रोकल करके यही बनेगा, क्लियर है? और मैं क्या y की वैल्यू 3/2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्या मैं y की वैल्यू 3/2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता भाई, नेचुरल नंबर है। तो ये वाला भी गलत। कौन सा ठीक है? देखा इसमें कंफ्यूजन, बच्चा बोलता सर डिवाइड करके तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। अरे भैया आ तो रहा है, लेकिन आ किस वजह से रहा है? जब आप y की जगह ये रखना पड़ेगा आपको, और ये आप रख सकते हो नहीं, ये 3/2 है। बात समझ में आ गई? चलें आगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इफ a इक्वल्स टू दिस देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a, कितने प्रॉपर सबसेट? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। क्या होता है? प्रॉपर की बात कर रहा है, पावर सेट प्रॉपर तो -1, तो कितना? -1। पावर सेट की बात करें तो 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट की बात करें तो अच्छा कितने एलिमेंट्स है इसमें? तो 2 की पावर 4 -1 मतलब 16 माइनस का 1, कितना ऑप्शन है? 15। बात समझ में आ गई? प्रॉपर का मतलब होता है जो सेट होता है, जो खुद सेट होता है उसको इंक्लूड नहीं करते, बाकी सबको करते हैं, ठीक है? चलो, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यूनियन बताना है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन कौन है? 3। ऑप्शन कौन सा? b इज करेक्ट। अच्छा 27 का बोलो आंसर। a में ये है, b में ये है, देन a माइनस b। अच्छा a माइनस b का मतलब होता है na, कि जितने एलिमेंट्स a में है उसमें से कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर दो भैया। क्या कर दो? कॉमन एलिमेंट्स। इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? एक तो दो, देखो 2 है और एक 4 है, और ये रहा 4। तो a में से 2 और 4 आप हटा दो, बाकी सबको लिख दो। 1 3 5 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है? फिर से बोलूं, a माइनस बी का मतलब होता है जितने एलिमेंट्स a के अंदर हैं उसमें से कॉमन वाले
हटा दो तो ओनली ए बचता है। क्या बचता है? वो नंबर ऑफ टाइम्स है, वो मैं लिख दिया है ऐसे ही। ठीक है, चलें आगे। देखो कहता है इफ एन ए इक्वल्स टू 20 एन बी इक्वल्स टू 15 और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5, आपको ये निकालना है। कोई बच्चा भी निकाल देगा यार, है ना। ये कई बार आ जाते हैं इजी इजी क्वेश्चंस। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है आपके पास 20 और ये कितना है 15, माइनस का कितना 5, तो आंसर बोले तो 30। ऑप्शन कौन सा? सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस और करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या, फिर नेक्स्ट चैप्टर के चलेंगे या फिर इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लेंथी है उन पे बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 6 तक की गिनती है। ए के अंदर 1 2 3 है। आपको एक कॉम्प्लीमेंट बताना है। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस एन, यू माइनस ए, यू माइनस ए कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल में से 1 2 3, 1 2 और 3 माइनस कर दो, 4 5 6 बचा। आंसर इज ए इज करेक्ट। ठीक है। लास्ट में कहता है फॉर एनी सेट ए यूनियन फाई आपका किसके बराबर होगा भाई? आपके पास एक सेट है जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपको इंटरसेक्शन यूनियन करना है फाई के साथ। फाई में कुछ होता ही नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? ए। कौन सा ऑप्शन? बी इज करेक्ट। आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही आएंगे, लेकिन ये मोस्ट लाइकली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरीके के आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इसके बाद जो है वो हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स और जो आगे रीजनिंग असरसन बनते हैं, बहुत सारे केस स्टडी भी आते हैं, उन सब को करने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।